गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को आपने अपना एडमिशन करवा लिया, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको हॉस्टल लेना है कि रूम लेना है। तो इस टॉपिक पे हमने वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हमने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है कि रूम बेस्ट होगा कि हॉस्टल बेस्ट होगा। एंड देन जब ये हो गया तो अब हमें सोचना है कि हम अपनी पढ़ाई कैसे करें कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट क्लियर हो जाए और किसी सब्जेक्ट में कैरी ना लगे। हाँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, अपने सिलेबस को कैसे कवर करें। इसी टॉपिक में आज मैं आप सभी को बताने वाला। आप तो सोच रहे हो कि अभी तो हमारा सेमेस्टर मतलब अभी एडमिशन हुआ ही है, तो अभी इतनी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट क्यों करें। बट गाइस, ऐसा नहीं करना है। ऐसा हमने भी किया था। हमने भी सोचा था कि बहुत टाइम आराम से करेंगे। ऐसे करते करते बस हमारे पास 1 मंथ बच गया था लास्ट में, जिस कारण हमारा एक सब्जेक्ट में एक नंबर से कैरी लगते लगते बचा है। तो मैं आप सभी को पहले से कहना चाहता हूँ कि आप सब इस डर से बचने के लिए आपको अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप कैसे अपने किस किस मेन पॉइंट पे ध्यान दे के आप अपनी पढ़ाई को अच्छे कर सकते हैं और अपने ब्रांच में अच्छे नंबर ला सकते हैं और सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट आता है और पहला टॉपिक आता है कि आपको कॉलेज पे ही डिपेंड रहना है कि ऑनलाइन क्लास भी लेना है। तो ये बहुतों के मन में आता होगा कि कॉलेज में हमने नाम लिखवाया तो कॉलेज में ऑफकोर्स पढ़ाई होगी, तो फिर ऑनलाइन क्लास हम क्यों ले। बट नहीं गाइस, कॉलेज में ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, आप उस पर पढ़ भी सकते हैं। बट हमारे जो कॉलेज के टीचर है उनको और भी अन्य कार्य होते हैं जिस कारण वो बिजी होते हैं, जिस कारण हमारा वो सिलेबस कवर नहीं कर पाते। और अगर सिलेबस कवर नहीं होने के कारण हमारा सब्जेक्ट पूरा हो सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, तो जिस कारण हम सब पेपर देने जाते हैं तो क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट से पूछता है, यानी पूरे सिलेबस से पूछता है। तो फिर हम चांस होता है कि हम कि आधा आंसर लिखेंगे आधा नहीं। इसीलिए हमें ऑनलाइन लेना चाहिए। ऐसे ऑनलाइन से ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप ये कॉलेज जाइएगा, कॉलेज में जो टीचर समझाएंगे उसके बाद फिर आप ऑनलाइन में आके वही कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा और आप और मन लगा के पढ़िएगा। इससे आपका मन भी लगे पढ़ने में। और बात है कॉलेज, तो कॉलेज भी आपको डेली करना है क्योंकि कॉलेज में आपको 75% अटेंडेंस भी चाहिए, यानी बायोमेट्रिक भी लगाना पड़ेगा आपको। और उसी के साथ आपको कहते हैं डेली क्लास करिएगा तो आपको अच्छे इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। और जब तक इंटरनल मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो फिर आप एक्सटर्नल मार्क्स तो मतलब टोटल मार्क्स अच्छे का आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो और इसी पॉइंट को लेते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो आप सभी बहुत ही सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, हम अपना टाइम टेबल कैसे अरेंज करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अपना टाइम टेबल कैसे अरेंज करें। आप सभी को बता दूं कि हम सब जब स्टार्टिंग में आए थे और हमने जब स्टार्ट किया था तो हम खुद कंफ्यूज रहते थे कि हम अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। कोई हमें गाइडेंस करने वाला मिला ही नहीं कि हम किसका वीडियो देखें कि हम अपने पढ़ाई को अरेंज कर सके, अपना टाइम को अरेंज कर सके। मैंने आपको हॉस्टल और रूम दोनों के बारे में डिफाइन करवा किया था, तो आप समझ गए होंगे कि आपको हॉस्टल लेना है या रूम लेना। अब दोनों के हिसाब से तो एक ही फर्क है, बस यही है कि आपको रूम लेने में खाना बनाने का और कुछ कामों को टाइम भी देना पड़ेगा। तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सुबह के 3 घंटे और शाम के भी 3 घंटे दे देंगे तो बाकी टाइम में आप फ्री है और फ्री टाइम में आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। और उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए कि आपको सुबह उठ जाना चाहिए। तो सब ये तो बेसिक है, ये सबको पता होता है कि हमें कितने बजे उठना चाहिए, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। या आप अपनी तरफ से रूटीन बनाइए, किसी और की बातों पे ना आइए कि हम ऐसे रूटीन अपने मन से बनाया जा रहा है। आप देखिए कि आपको सब्जेक्ट कैसे अरेंज करना है, किस सब्जेक्ट में आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है, उसके हिसाब से अपना रूटीन बनाइए। क्योंकि जो रूटीन आप बनाइएगा उसमें आपको जो पढ़ने में मजा आया वो किसी और के रूटीन बनाए हुए पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसी टॉपिक को लेते हुए हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का पॉलिटेक्निक एग्जाम कब होता है। अब तो आपका एडमिशन हो गया, आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, पर एक तो टॉपिक पता होना चाहिए ना कि हमारा एग्जाम कब होगा। ये पता होगा तभी ना हम उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे डिप्लोमा 3 साल का होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर 6 6 महीने पे होता है। ये स्कूल ये 10th 12th का नहीं है जो 1 ईयर पे एक सेमेस्टर खत्म होता है, यहाँ पे 6 ही महीने सेमेस्टर खत्म होता है।
इसीलिए आपको मैं बता दूं कि नवंबर के लास्ट वीक से लेके दिसंबर के फर्स्ट वीक तक होता है। ये हर साल ऐसा ही होता है, क्योंकि पिछले वर्ष से लेके पिछले वर्ष भी ऐसे ही नवंबर के लास्ट वीक से लेके दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ गया था हमारा एग्जाम का टाइम, और एग्जाम हुआ था। और इस एग्जाम के रिलेटिव वीडियो हम एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको दे देंगे। उस समय तक आप मेरे से जुड़े रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि अभी से लेके हम आपको पूरे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर हम आपके आगे हैं, हम यानी आपके सीनियर हैं, तो आपको गाइड करते रहेंगे कैसे कैसे करना है। क्योंकि हम ये परिस्थितियों को पार कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हम चाहते हैं कि आपका अच्छा जाए, आप उज्जवल भविष्य बने, आपको दिक्कत ना हो हमारी तरह, इसलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके मन में उठता होगा कि हम स्कूल 10th और 12th पढ़े हैं, क्या पॉलिटेक्निक में भी वही है कि कुछ नया मिलेगा? नहीं भाई, ये पूरी तरह से नया है। पॉलिटेक्निक मतलब कि आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चाहिए, ज्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाएगा। और आपको बाद में आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे तो आपको प्रैक्टिकल ज्यादा होना चाहिए, थ्योरी तो होना ही चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिकल। जैसे आप स्कूल में थे तो आपको थ्योरी ज्यादा पढ़ना पड़ता था, असाइनमेंट ये सब बहुत कम, प्रैक्टिकल बहुत कम कम होता था, सिर्फ क्लास करना था, थ्योरी ज्यादा। बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना होगा, क्लास करना होगा, क्लास के साथ थ्योरी को ध्यान दीजिएगा, लैब करिएगा, वर्कशॉप कीजिएगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, इंटर्नशिप, वो बहुत होता है। तो ये सब की भी इंफॉर्मेशन हम धीरे धीरे आपको देते जाएंगे। जैसे जैसे आप नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़िएगा, हम आपको पीछे से गाइडेंस करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, कि हम आपको समय समय पे गाइडेंस करते रहे। और बात रहा गवर्नमेंट कॉलेज में, ये भी होता है कि यहाँ पे आपको कोई, जैसे स्कूल में आप कोई गलती करेंगे कोई डांटेगा, आप नई क्लास के लिए कोई डांटेगा, या फिर आप अनडिसिप्लिन, बट यहाँ कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको खुद लड़ना है, यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आपको सारे काम खुद से करके देने होते हैं। यहाँ तक कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आप ऐसा एडमिशन करवाने गए हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोई किसी की हेल्प नहीं करता, आपको सारे चीज खुद से करने होंगे। आप अपना वेरीफाई करवाइएगा, अपना फॉर्म जमा करिए, जब भी फॉर्म वेरीफाई, असाइनमेंट जमा, ये सब खुद करना पड़ा। और गाइस मैं खुद का बताता हूँ, जब फर्स्ट सेमेस्टर में हमें असाइनमेंट लिखने को मिला था, हम रात के 2-2 बजे तक लिखते ही रह जाते थे। गाइस बहुत मेहनत लगता है जब फर्स्ट सेमेस्टर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, कि हम पहले से आपको एक्सप्लेन करें कि आप अपना असाइनमेंट कैसे लिखें, कि हमारी तरफ पागल ना होना पड़े। हमें कोई गाइडेंस नहीं किया, जिस कारण हमारा मार्गदर्शन अच्छे से नहीं हुआ, बट ये मैं चाहता हूँ कि आपका मार्गदर्शन हो। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे कि अपने सेमेस्टर की पढ़ाई आपको बुक लेनी चाहिए या लाइब्रेरी की बुक लेनी चाहिए। अब आपको तो पता ही होगा कि सुनते होंगे, आपके मन में आता होगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुत बड़ा लाइब्रेरी होगा। हाँ गाइस, लाइब्रेरी तो है, हमें बुक्स भी है, बट जितने बच्चे उसके अमाउंट बहुत कम है, तो बहुत कम ही को बुक्स मिलते हैं। और बुक खरीदने की, अगर आप 6 महीने में बुक खरीदिएगा तो फिर अगले 6 महीने खरीदना पड़ेगा। और फिर जब बाद में आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करिएगा, जेईई, एसएससी, जेईई, आरआरबी, जेईई, किसी भी टॉपिक की तैयारी करिएगा, तो फिर तो आपको बुक्स लेने ही पड़ेंगे। तो अभी से बुक लेने की कोई फायदा नहीं है। मेरा मानिए कि आप ऑनलाइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लीजिए, उस ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म से ही आपको नोट्स, पीडीएफ सब प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप पढ़ के अपना सेमेस्टर को अच्छे से निकाल सकते हैं, जिस कारण आपको बुक की कोई लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। और गाइस हम अपना बताएं तो हमने भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कोई बुक्स नहीं लिया, बट मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में यानी आपका सीनियर हूँ, तो हम सब ने अब बुक्स लिया है, वो भी कोई ऐसा बुक्स जो इम्पोर्टेंट हो, वो भी एक बुक्स। तो हमने लाइब्रेरी भी घूमा हुआ है, लाइब्रेरीज में बहुत कम बुक है, कभी मिला ही नहीं है जो हमें काम होता है। तो आप समझ ही सकते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। तो आपको इसी तरह मैंने अपने 5 पॉइंटों को एनालिसिस किया कि आपको किस किस टॉपिक पे क्या करना है, कैसे करना है। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको कैसे अपनी पढ़ाई करनी है। और इसके बाद अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो, तो प्लीज कमेंट करिए गाइस, हम आपके लिए जरूर लाएंगे इस कंटेंट को और दिखाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो जो डिफिकल्ट हो उसके लिए आप हमसे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, हम सभी का जवाब आपको अच्छे से देंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो हमें बहुत सारी डाउट्स रहती है। मैं खुद का बताऊं तो हमने बहुत सारी डाउटों को झेला है,
इसके बाद मैं आपको जैसे आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है तो मैं आपके सब्जेक्टों को एक दिन डिफाइन करूंगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, कैसे क्या होगा। ये सब में एक दिन हम सब्जेक्ट प्लान लेके आएंगे, वो भी हर एक ब्रांच के। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपको किस ब्रांच के सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।